तो ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ये एक काफी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, क्योंकि कभी कभी इस इंडस्ट्री में ऐसा भी हो सकता है कि जो एक कंपनी ने मेडिसिन बनाई है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो असल में बीमारी से भी खतरनाक हो सकते हैं। सो ये केसेस को अवॉइड करने के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं एनिमल्स पे, जो सबसे पहले होते हैं, और बाद में क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं जो कि ह्यूमन वॉलंटियर्स पर होते हैं। और इन दोनों ट्रायल का बेसिक जिस्ट यही है या बेसिक एम यही है कि दोनों में आप ड्रग की एफिकेसी यानी कितना इफेक्टिव है वो ड्रग, और साथ ही साथ वो ड्रग कितना सेफ है कंज्यूम करने के लिए, ये दो फाइंड आउट करोगे। तो जो क्लिनिकल ट्रायल्स है वो सबसे एक्यूरेट डेटा देते हैं यूजुअली, क्योंकि वो ह्यूमंस पे ही किए जाते हैं एज कंपेयर टू प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि एनिमल्स पे किए जाते हैं, जिनकी फिजियोलॉजी एग्जैक्टली सेम नहीं होती, ऑल्दो काफी सिमिलर रखी जाती है एज फार एज पॉसिबल। लेकिन फिर भी ऑब्वियसली दो अलग स्पीशीज है, दो अलग एनिमल्स है, सो ह्यूमन ट्रायल्स जो होते हैं वो सबसे एक्यूरेट डेटा देते हैं। ये जो ह्यूमन ट्रायल्स है ये अराउंड 5 से 10 ईयर्स तक चल सकते हैं जब कोई मेडिसिन की बात होती है। मैक्स टू मैक्स 7 ईयर्स चल सकते हैं जब ऐसा डाउट है कि वो ड्रग के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है लॉन्ग टर्म में, तब 7 साल तक हो सकते हैं मे बी। लेकिन 3 to 5 ईयर्स इज द यूजुअल टाइम लिमिट जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब ये जो 3 से 5 ईयर्स है ये कुछ केसेस में इनफ नहीं होता। अब ये केसेस कौन से हैं वो डिस्कस करते हैं। लेट्स से ऐसा कोई ड्रग आपकी कंपनी ने बनाया है जो कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए है या फिर डायबिटीज को मैनेज करने के लिए है, या ऐसा कोई ड्रग है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो डायबिटीज या फिर हाई ब्लड प्रेशर ये कई बार क्रोनिक कंडीशंस होती है, यानी ये एक बहुत लंबे समय तक चल सकती है किसी भी इंसान में। यानी कि चांसेस है कि अगर उस पर्सन का एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई क्रोनिक कंडीशन जैसे कि डायबिटीज एज से रिलेटेड है, तो चांसेस है कि एंड ऑफ लाइफ तक डायबिटीज उस पेशेंट को रहेगी। तो इन केसेस में वो जो ड्रग आप एडमिनिस्टर करने वाले हो उस पेशेंट को, वो ड्रग चांसेस है कि वो पेशेंट कई सालों तक लेगा। 5 साल तो एक बहुत ही छोटा टाइम है। चांसेस है कि वो पेशेंट उस ड्रग को, लेट्स से 40 इयर्स का वो पेशेंट है और उसको डायबिटीज है, तो चांसेस है कि वो पेशेंट 20-30 सालों तक भी वो ड्रग ले सकता है कॉन्स्टेंटली। अब ये जो 20-30 साल है एज कंपेयर टू 5 साल जो क्लिनिकल ट्रायल्स में थे, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार जो ड्रग को मार्केट किया गया, एक बार क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, उसके बाद ड्रग को मार्केट किया गया, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि वो स्टडीज को कंटिन्यू किया जाए और लॉन्ग टर्म में जो सेफ्टी है वो ड्रग की वो फिगर आउट की जाए। और इसके लिए कोहॉर्ट स्टडीज नाम की स्टडीज कंडक्ट की जाती है। अब ये कोहॉर्ट स्टडीज एग्जैक्टली होती क्या है, इसके बेसिक 2 टाइप्स है, लेकिन अभी के लिए हम एक बेसिक आइडिया लेंगे कि कोहॉर्ट स्टडीज का मतलब क्या होता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोहॉर्ट स्टडीज में आप बेसिकली 2 ग्रुप बनाओगे। लेट्स से आपने मार्केट में आपका जो ड्रग है, आपकी जो मेडिसिन है वो लॉन्च कर दी, और तकरीबन 10 लाख लोग वो आपकी जो मेडिसिन है वो ले रहे हैं। उनमें से 1 लाख को आप पार्टिसिपेंट्स की तरह कंसिडर करोगे। तो ये हुआ आपका एक ग्रुप जो कि मेडिसिन ले रहा है, आपकी जो मेडिसिन है वो ले रहा है। और दूसरा ग्रुप जो है वो ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सेम नंबर ऑफ पीपल होंगे, यानी कि लेट्स से 1 लाख पार्टिसिपेंट्स आपने पहले ग्रुप में लिए तो दूसरे ग्रुप में भी 1 लाख पार्टिसिपेंट्स ही होंगे। और ये जो दूसरा ग्रुप है वो ऐसा ग्रुप है जो कि एज वाइज, जेंडर वाइज, बेसिक डेमोग्राफिक्स वाइज सिमिलर है दूसरे ग्रुप के साथ। लेकिन ये जो दूसरा ग्रुप है वो आपका ड्रग कंज्यूम नहीं करता, यानी कि सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों ग्रुप में, मोटे मोटे तौर पर सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोनों ग्रुप में कि एक ग्रुप आपका ड्रग कंज्यूम कर रहा है, दूसरा ग्रुप आपका ड्रग कंज्यूम नहीं कर रहा। अब आप क्या करोगे, अब आप जितने टाइम तक वो एक ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स है जो कि ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, वो उन पार्टिसिपेंट्स को आप बहुत टाइम तक फॉलो करोगे। अब फॉलो करोगे इसका मतलब ये नहीं कि पीछा करोगे, फॉलो करोगे यानी कि उनके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स है उनका आप ट्रैक रखोगे। और आपको जो जो चीजों का डाउट है, लेट्स से आपको डाउट है कि वो जो डायबिटीज की मेडिकेशन है उसने 5 सालों में तो इतना कुछ टॉक्सिसिटी नहीं दिखाया, यानी कि साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाए, लेकिन चांसेस है कि अगर उसे बहुत लंबे समय तक कंज्यूम किया जाए तो उसकी वजह से लिवर में प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि हेपेटोटॉक्सिसिटी के चांसेस हो जाए। तो आपको ये डाउट है
तो आप क्या करोगे, जो पहला ग्रुप है जिसमें आपके पार्टिसिपेंट्स वो ड्रग को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको आप लेट से 15 या 20 सालों तक लेट से फॉलो करते हो, यानी कि उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स का ट्रैक रखते हो। और पहला जो ग्रुप है उनका भी आप ट्रैक रखते हो उतने ही टाइम तक, और सिमिलर चीजें आप कंपेयर करते हो दोनों ग्रुप्स में आफ्टर 20 ईयर्स। अब 20 सालों के बाद आपने टेस्ट किया कि जो ग्रुप मेडिसिन ले रहा था उनमें हेपेटोटॉक्सिसिटी कितने लोगों में है। लेट्स से 1 लाख में से 25,000 लोगों में हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज हो गई आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ कंज्यूमिंग द मेडिसिन। और लेट्स से आपका जो पहला ग्रुप है उसमें 23,000 लोगों को 20 सालों के बाद हेपेटोटॉक्सिसिटी हुई। तो इसमें आप कह सकते हो कि वो जो 2,000 का गैप है, एक ग्रुप में 25,000 लोगों को हुआ, एक में 23,000 लोगों को, तो वो जो 2,000 लोग हैं जिनको हेपेटोटॉक्सिसिटी नहीं हुई, वो आप कंसिडर कर सकते हो कि वो चांस की वजह से नहीं हुई, यानी कि चांसेस थे कि हो जाती लेकिन नहीं हुई। लेकिन लेट्स से पहले ग्रुप में 25,000 लोगों को जो हेपेटोटॉक्सिसिटी हुई, दूसरे ग्रुप में सिर्फ 10,000 लोगों को वो हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने मिली। इस केस में वो जो 15,000 का डिफरेंस है, यानी कि 25,000 एक ग्रुप में, 10,000 दूसरे ग्रुप में, तो वो जो 15,000 का डिफरेंस है, आप ये नहीं कंसिडर कर सकते कि वो चांस की वजह से कॉज हुआ है। आपको ये कंसिडरेशन लेके चलना पड़ेगा कि आपका ड्रग जो है, चांसेस है कि वो ही हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, क्योंकि आपका जो ड्रग ले रहे थे जो लोग, वो ग्रुप में बहुत ज्यादा लोगों को वो प्रॉब्लम देखने मिली एज कंपेयर टू द ग्रुप जो कि वो ड्रग नहीं ले रहा। तो आपको वो चांस कंसिडर करके चलना है। तो यही बेसिकली होता है कोहॉर्ट स्टडीज में। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल को और एज कंपेयर टू दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को बहुत लंबे समय तक फॉलो करते हो, दोनों के हेल्थ रिकॉर्ड्स का ट्रैक रखते हो, एंड में जाके कंपेयर करते हो कि इस चीज में प्रॉब्लम आई कि नहीं। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, जैसे मैंने हेपेटोटॉक्सिसिटी का एग्जांपल दिया, लेकिन ये सिर्फ सेफ्टी के लिए नहीं, ये एफिकेसी के लिए भी हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डायबिटीज के लिए वही मेडिकेशन इफेक्टिव रह रही है या फिर नहीं रह रही। वो देखने के लिए भी आप देख सकते हो कि 20-30 सालों में क्या वो मेडिसिन का डोज बढ़ाने की जरूरत है या फिर वो मेडिसिन ही चेंज करने की जरूरत है। ये सब भी आप देख सकते हो कोहॉर्ट स्टडीज में। अब ये जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज का एग्जांपल था। प्रोस्पेक्टिव यानी बेसिकली मैंने जैसे कहा कि स्टार्ट में कहा कि 2 टाइप्स होते हैं कोहॉर्ट स्टडीज के। तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी में आप आज शुरू करके आने वाले 20 सालों तक वो जो 2 ग्रुप है उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडीज इसका दूसरा पार्ट है, यानी कि दूसरा टाइप है। इसमें आप क्या करोगे, लेट्स से 20 सालों से आपकी मेडिकेशन मार्केट में है, पहले से वो लॉन्च हो गई थी। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा एक ग्रुप लोगे जो कि 20 सालों से आपकी मेडिकेशन लेता आया है। वो ग्रुप को आप कंसिडर करोगे अपना जो फर्स्ट ग्रुप हमने फर्स्ट केस में कंसिडर किया था, प्रोस्पेक्टिव वाली स्टडी में जो फर्स्ट ग्रुप था वही ये ग्रुप है, दोनों इक्विवेलेंट है। और दूसरा ग्रुप आप कंसिडर करोगे जो कि 20 सालों से आपकी मेडिकेशन नहीं लेता आ रहा, यानी कि प्रोस्पेक्टिव में हम फ्यूचर में देखते हैं, यानी कि प्रेजेंट से फ्यूचर, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में हम पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं, यानी कि हम पहले का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ये देखते हैं। अब इन दोनों के बेसिस पे हमको यही पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में ये ड्रग का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या टॉक्सिसिटी हो रही है पोटेंशियल। अब इसका एक बहुत ही ऑब्वियस सा डिसएडवांटेज है। ऑब्वियसली इसके एडवांटेज तो ये है कि आप लाखों लोगों में स्टडी कर रहे हो, जो कि कई बार क्लिनिकल ट्रायल्स में इतना पॉसिबल नहीं होता। ऑल्दो 1 लाख पीपल के क्लिनिकल ट्रायल्स कंसिडर किए जाते हैं कई बार, लेकिन आप अगर मार्केट में रिलीज करो ड्रग तो इसमें मैंने 1 लाख का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। चांसेस है कि 1 करोड़ लोग भी आपका ड्रग ले रहे हो, उसमें से आप 10 लाख का भी पार्टिसिपेंट ग्रुप ले सकते हो। तो इतने सारे लोगों में जब आप कोई स्टडी कंडक्ट करते हो तो चांसेस ये है कि जो बहुत ही रेयर एडवर्स इवेंट्स होते हैं, जैसे कि किसी को एक सर्टेन चीज है आपके फॉर्मुलेशन में, उससे एलर्जीज है, तो उसकी वजह से कुछ भी अगर उनको ट्रिगर हो रहा है, तो 10 लाख लोगों में ज्यादा चांस है कि वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत रेयर इवेंट है, लेकिन 10 लाख लोग भी है आपके पास, सो आपका सैंपल साइज उतना ज्यादा है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये आता है कि इसके रिजल्ट्स आप हमेशा एक्यूरेट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि चांसेस ये है कि लेट्स से वो पर्सन को डायबिटीज थी और आगे जाके आपका जो ग्रुप है उसको डायबिटीज काफी कम देखने मिली, यानी कि उसका जो ब्लड शुगर लेवल है काफी कंट्रोल में था आपके जो मेडिसिन लेने वाले ग्रुप का, एज कंपेयर टू जो दूसरा ग्रुप था उनका ब्लड शुगर लेवल काफी हाई।
एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स। तो इसका एक ऑप्शन यानी कि एक कंसिडरेशन ये भी है कि वो जो दूसरा ग्रुप है, चांसेस है कि उन्होंने एक्सरसाइज ठीक से फॉलो ना की हो, या फिर उन्होंने अपने जो डॉक्टर के रिकमेंडेशंस थे वो उन्होंने बराबर से फॉलो ना किए हो, उन्होंने कांस्टेंट ट्रैक ना रखा हो अपने डाइट का, अपने ब्लड शुगर का। लेकिन जो आपका दूसरा ग्रुप है जो कि मेडिसिन ले रहा है, उसने ये सब किया हो, इसलिए जो आपका मेडिसिन लेने वाला ग्रुप है उसके रिजल्ट्स बेटर आए हैं एज कंपेयर टू दूसरा ग्रुप। तो ये सभी जो फैक्टर्स है जिनको आप अकाउंट में, ये स्टडी में अकाउंट में नहीं ले सकते, इनको कहा जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बेसिकली ऐसी चीजें हैं जो कि आपके जो कंडीशन है डायबिटीज उससे ही रिलेटेड है, लेकिन मेडिसिन नहीं है। वो वेरिएबल कंफाउंडिंग वेरिएबल है, यानी कि मेडिसिन को छोड़ के और कोई भी वेरिएबल जिससे कि डायबिटीज पे फाइनली फर्क पड़ता हो। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स काफी बार कोहॉर्ट स्टडीज में प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। सो यही है कोहॉर्ट स्टडीज, बेसिक आइडिया यही है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन जाकर बुक्स में से पढ़ सकते हो। थैंक यू।